तो अभी तक आप लोग को नहीं समझ में आया, किसको उसको नहीं समझ में आया? तो जैसे सुहानी को नहीं समझ में आया, और इसका नाम था पल्लव, रानी, रानी को नहीं समझ में आया कि यूज ऑफ लेट कैसे किया जाता है। तो बात, अगर क्रिया के अंतिम में दो लगा रहेगा, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, ये नहीं कि नाउन के अंत में, जैसे ऐसा नहीं कि कुर्सी दो तो उसमें दो लगा रहेगा, तो ऐसा नहीं, क्रिया के अंत में अगर दो रहेगा तो वाक्य में शुरू में लेट का प्रयोग करेंगे। कौन का प्रयोग करेंगे? लेट। जैसे हम कह दिए कि मुझे गाली देने दो, गाली देना कौन चीज है सर? गाली बकना। गाली देना एक क्रिया है ना, वर्ब है ना। वर्ब के अंत में क्या लगा दिए? दो। और किसको? मुझे, ऑब्जेक्ट, मुझे, समझ में आ गया ना? यहाँ लिखेंगे लेट मी अबाउट, लेट मी अबाउट, मुझे गाली देने दो, समझ में आ गया? और इसी प्रकार से जाने दो, जाना कौन चीज हो गया? वर्ब हो गया, एक अंत में क्या लगा दिया? दो। जाने दो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो, उसे जाने दो, लेट हिम कौन चीज? लेट हिम कम, अरे जाना की अंग्रेजी कम, अच्छा उसे आने दो, लेट हिम कम, अगर उसे जाने दो तो लेट हिम गो, समझ आ गया? लेट रमेश ईट, रमेश को खाने दो, लेट सुहानी डांस, सुहानी डांस, सुहानी को नाचने दो। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अगर इसी में अगर बात कर दी गई कि नहीं सर नाउन रहेगा और लास्ट में दो रहेगा, जैसे कुर्सी दो, मुझे कुर्सी दो, क्या बोल देंगे? मुझे कुर्सी दो, तो का या नहीं सर, गिव, गिव माने देना होता है, गिव माने देना, कोई संज्ञा रहेगा, जैसे मुझे कुर्सी दो तो हम बोलेंगे गिव मी चेयर, गिव मी चेयर, मुझे कुर्सी दो, मुझे कलम दो, गिव मी पेन, उसे कलम दो तो गिव हिम पेन। समझ में आ गया आप लोग को? गिव और लेट, यहाँ पर जगह स्पेस का मिटा देने में दिक्कत होगा, इसलिए आप लोग को इतने में समझ जाना है, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।